ऐसी किन जगहों पर घूमते हो तो आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ कोई और भी है। और ये एक्सपीरियंस हमेशा गलत नहीं होता। कोई सुशांत सिंह की जो हत्या हुई वो तो बिल्कुल रहस्यमय तरीके से हुई है, इसमें दो मत नहीं है। वो हत्या है, आत्महत्या है, आज भी अदालत को उस पर फैसला देना बाकी है। पर जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं कि उनकी मृत्यु के विषय में पूछा गया तो उन्होंने भी बस यही जवाब दिया कि अब मैं जहाँ हूँ वहाँ बहुत आनंद में हूँ और बहुत ही मुझे सुकून फील हो रहा है। आप मुझे पुल मत करिए, आप मुझे बार बार बुलाइए मत। और यही चीज़ मैं अपने निजी अनुभव पे बताऊं कि जब पिताजी किसी कारण से उन आत्माओं के संपर्क में उनको बुलाते थे तो हमेशा पूछते थे कि तुम्हें आते हुए कष्ट तो नहीं हुआ, लेकिन आत्मा जवाब देकर के ये कहती कि हमें जितना जल्दी हो सके अपने स्थान पे जाना है। तो ये बताता है कि मृत्यु के बाद का जो भी जगत है, जो गीता में तद्धाम परमम मम, वो मेरा धाम है, ऐसा कृष्ण कहते हैं। हर एक धर्म में अपना अपना उल्लेख होगा, तो वो जरूर इस तरह का होगा कि जिसके कंपैरिजन में धरती थोड़ी बहुत हमें इन्फीरियर फील होती होगी। ऐसी मेरी अपनी कल्पना है। बाकी अदरवाइज मृत्यु के बाद तो मृत्यु के बाद ही हम जान सकते हैं, लेकिन कुछ सत्य समय से ही जाने जाएं, इसी में हमारी भलाई है। तो ये तोड़ नहीं कर सकते कि ये अंधविश्वास है, अधर्म है। तो मरने के बाद की जो यात्रा है, जो लोग बताते हैं वो तो बताते हैं कि भाई ये हुआ। कई लोगों के हम इंसिडेंट पढ़ते हैं कि ये मर चुका था, वापस से खड़ा हुआ, उसने ये देखा वो देखा। अब वो कल्पनात्मक जगत की बातें करता है या सत्य की जगत की बात करता है। ये एक ऐसा इंसिडेंट रीबर्थ का महात्मा गांधी के जीवन में भी आया, आप गूगल करके देख लेना, और उसका डॉक्यूमेंटेड हुआ। कांग्रेस ने उस पर जांच कमीशन बिठाई थी उस जमाने में, गुलाम भारत के अंदर की बात बता रहा हूँ। और गांधी जी इस बात के लिए बिल्कुल साइंटिफिक टेम्परामेंट में कहते हैं कि नहीं, ये बात बिल्कुल साफ होकर के आनी चाहिए कि सचमुच में इसको अपना अगला जन्म याद है। जब बहुत गहरे से इस पर जांच होती है तो एक एक चीज जो वो बच्चा बता रहा था वो बिल्कुल सही निकली। और गांधी जी को भी मानना पड़ता है कि रीबर्थ होता है और उसको डॉक्यूमेंटेड किया गया है। ये बात मैं कह रहा हूँ, आप विश्वास मत करो, गूगल पे आप देख लो, गांधी जी से जुड़ा हुआ ये तथ्य है, बहुत सुंदर है वो। और ऐसे एक नहीं अनेकों हैं कि जिसके पिछले जन्म की यात्रा उसके साथ जोड़ करके चलती रहती है। ये ऋषियों के जीवन में है, अवतारों के जीवन में है, जहाँ हम पास्ट लाइफ को कैरी करते हैं। कई बार मुझे याद है जोधपुर के अंदर मैं एक एयरफोर्स ऑफिसर से मिला, तो उसने मुझे इंसिडेंट बताया कि हम एक ऐसे बच्चे से मिले जो बच्चा 3-3.5 साल का था और वो नींद में बस पाँव हिला करके चिल्लाता, प्लेन क्रैश हो रहा है, प्लेन क्रैश हो रहा है। वो बच्चा जो पैदा हुआ था वो तो ठेठ गांव था। गांव में प्लेन की उस वक्त 20-25 साल पहले की कोई कल्पना भी मतलब उस तरह से नहीं कर सकता कि बच्चा 3 साल का बोलेगा कि मुझे प्लेन में आग लगी है, मुझे बचाओ। आगे उस पर जब काम किया गया तो फिर उस बच्चे ने बताया कि मैं इंडिया पाकिस्तान वॉर के अंदर ये एयरफोर्स का प्लेन चला रहा था और प्लेन क्रैश हो रहा था और प्लेन क्रैश होने में मेरी जान चली गई और अब मेरा ये अगला जन्म है। फिर कालांतर में वो भूल भी जाते हैं हम बातें, क्योंकि वो उसमें एक हो सकता है ब्लैक होल की कोई थियरी काम करती हो या कोई टाइम एंड स्पेस की थियरी काम करती हो। और एक ऐसी भी प्रोसीजर है कि हम अपने समय से पीछे जाकर के अपने को रिकॉल कर सकते हैं, पर अगर वो ठीक ढंग से नहीं हुआ, साइंटिफिक तरीके से नहीं हुआ, तो वो हार्मफुल भी होता है। तो ये एक्साइटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है कि भाई इसको करना और इसको सुनना, लेकिन कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी इस तरह का अनजाने में किया हुआ कार्य जो गले में हड्डी बन जाए, उसको विदाउट एनी प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर गुरु के नहीं करना चाहिए। पर हाँ, मैं अपने निजी अनुभव पे बताता हूँ कि ये चीज़ सत्य है। मृत्यु के बाद की यात्रा होती है और बड़ी सुंदर यात्रा होती है। और कभी अवसर मिला तो मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि मुझे 900 ईयर्स के एक ऋषि के साथ प्रत्यक्ष मिलने, बात करने और रहने का मौका मिला। वो किसी और शरीर के माध्यम से आते हैं और मेरे लिए तो आज भी वो वंदनीय है। और जब मैं उनसे मृत्यु के विषय में पूछता हूँ तो उनके जवाब सुनकर के मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। कोरोना काल के अंदर मैंने उनसे वो प्रश्न किए जो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट का व्यक्ति दे सकता है, जिसने लेटेस्ट साइंस को पढ़ा होगा वही इस चीज़ का जवाब दे सकता था। लेकिन उस प्रज्ञा ने, उस चेतना ने मुझे जो जवाब दिए वो बड़े आश्चर्यजनक हैं। तो ये कहीं ना कहीं यात्राएं हैं, कहीं ना कहीं इनका जगत है, कहीं ना कहीं इनका अस्तित्व है। मैं इन चीज़ों को जब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो मेहरबानी करके इसको इस तरह मत समझिएगा कि अंधविश्वास बढ़ाने के लिए है या इस चीज़ को कहीं हाइप क्रिएट करने के लिए नहीं। सत्य है और सत्य के अनेक कई स्वरूप हो सकते हैं। हमें उन स्वरूपों को बस जानना चाहिए और स्वयं का भी अनुभव करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए, साइंटिफिक, लॉजिकल माइंड, रैशनल माइंड के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो ये यात्रा हमारी चालू रहेगी।